अब यहाँ पर जो है इसको, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कौन है, पहले तो ये बताओ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बाय वॉल्यूम कौन सा इंस्टीट्यूट है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट, उसने ही इसको आगे जो है वो मंजूरी दी है कि जो वैक्सीन है उनको आगे जो है यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करा के लेके जाया जा सके। तो ये सब चीजें आप इसमें याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। मैम और जी और CEPI की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिखनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चन आने लायक कुछ है नहीं ऐसा। लिख लें, लिखना चाहते हो तो लिख लो। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, GAVI की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। मैम घना का नीचे जो लिखे हैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मोल्डोवा, यूरोप में पहली कंट्री जिसको मिला है वो है मोल्डोवा। ओके मैम, थैंक यू। उसके बाद CEPI, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लो। CEPI की फुल फॉर्म है भाई इसके अंदर, कोएलिशन एपिडेमिक। हाँ, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। मैं एक बार रिपीट कर दीजिए। GAVI की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। CEPI की फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ओके मैम सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन प्रोवाइड करी, अप्रूव करा, वैक्सीन को अप्रूव करा, फंडिंग मिली है, ओके मैम। करा है उसको, फंडिंग मिलने के बाद अप्रूवल दिया। मैम कोवैक्स को अप्रूवल कौन देता है? कोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा, यही है, और भी है, बट बेसिकली आपको अभी इंडिया के लिए याद रखना है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज थिंग्स, उसको ये अप्रूवल दिया गया है, ये एक चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम गावी के लिए नॉमिनेट भी तो हुए थे ना उस टाइम पे डॉक्टर हर्षवर्धन। हाँ, नॉमिनेट भी किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। जो है इंडिया में ये चीज बोला गया कि जैसे जितना भी अभी फ्लड आ रहा है या बहुत ज्यादा रेनफॉल का अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो अब जो है ये एक न्यूज में था कि अब इंडिया को अपना फ्लड का जो मैप है वो अपडेट करने की जरूरत है। इंडिया का फ्लड मैप जो है वो अपडेट किया जाए। तो इंडिया के फ्लड मैप को अपडेट करने के लिए जो है वो न्यूज में वो चीज चल रही है कि इंडिया का फ्लड मैप शुड गेट अपडेटेड बिकॉज इट हैज बीन 40 years दैट वी हैव नॉट अपडेटेड आवर इंडियाज फ्लड मैप। सो क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी किया नहीं गया है इसको, फ्लड मैप को अपडेट किया नहीं गया है, तो उसको अपडेट करने के लिए लास्ट जो बनाया गया था उस पर क्वेश्चन बन सकता है कि लास्ट फ्लड मैप हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, किस कमिटी ने लास्ट फ्लड मैप 40 years पहले इसको प्रिपेयर किया था। दिस कैन बी द क्वेश्चन, द लास्ट फ्लड मैप हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय व्हिच कमिटी। लिखेंगे भाई, फीमा तो कर सकते। जय सुखल कमेटी, जय सुखल कमेटी, ये एक कमेटी थी जिसने इसको फ्लड के मैप को पहले प्रिपेयर किया था 1980s में। 40 साल हो चुके हैं, नए चीजें हैं काफी सारी, कुछ ना कुछ नया, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो अब इस मैप को प्रिपेयर करने की दोबारा जरूरत है।
और ऐसा कहा गया है कि आगे आने वाले समय में फ्लड मैप आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखना कि इस तरीके से ऐसा एक चीज न्यूज में चल रही है। मैम ये कमेटी अभी एग्जिस्ट करती है? क्या कह रहे हो? अब थोड़ी ये एग्जिस्ट कर रही कमेटी है। अभी एग्जिस्ट करती नहीं नहीं, अब एग्जिस्ट नहीं ओके। करती। 40 साल पहले बनाई गई थी 1980 में। 1980 में बनाई गई थी, तो तब एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं है। अब नई कमेटी बनाई जाएगी, तो जो भी नई कमेटी बनाई जाएगी वो आपको न्यूज में याद रखनी है। तो ये आपको एक छोटा सा पता होना चाहिए। मैम क्वेश्चन क्या होगा इस पर? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, द लास्ट फ्लड मैप ऑफ इंडिया हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमिटी। ऑप्शन 4 दे देंगे, कोई भी कमेटी कुछ भी नाम लिख देंगे, गडगिल, रणवीर सिंह कमेटी, बिप्लब शर्मा कमेटी, कुछ भी कमेटीज के नाम दे देंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई जो भी रिसेंटली कमेटीज न्यूज में रही हैं, तो ये कमेटी का नाम आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, थैंक यू। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। एक टर्म होती है अर्थ ओवरशूट डे। एक टर्म है ये, अर्थ ओवरशूट डे। क्या है ये चीज? कि ये चीज काफी न्यूज में है और ये रिसेंटली जुलाई मंथ में हुआ है। हमें थोड़ा सा देखना पड़ा क्या है। अर्थ ओवरशूट डे एक वो डे होता है, साल भर का वो डे होता है जब जो ह्यूमंस हैं उन्होंने प्लैनेट के ऊपर सारे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज को यूज कर लिया है। मतलब अब लोग हम डेफिसिट में चले गए। मतलब क्या हुआ, मैं आपको लिखवा देती हूँ, एक काम करते इसको लिख करके आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लिखेंगे इट इज exhausted. We can say exhausted. हाँ, एग्जॉस्ट हो गया है। व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर ecological resources and services in given year exceeds what earth can regenerate in that year। मतलब अब रिसोर्सेज जो है वो क्या हो गए हैं, ये पूरा अर्थ के लिए बात हो रही है। ये एक सर्वे जो होता है हर साल होता है, उसको निकाला गया एंड अर्थ का ओवरशूट कर गया कि अब हमारी ह्यूमैनिटी के जो डिमांड है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विसेज के लिए इस पर्टिकुलर 2021 ईयर में वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अर्थ उतना रीजनरेट नहीं कर सकता, जितना रीजनरेट कर सकता है उससे ज्यादा हम लोग यूज कर चुके हैं। तो अर्थ ओवरशूट डे एक इस साल कब हुआ? जुलाई 29। जुलाई 29 वाज दैट डे जब अर्थ का जो ह्यूमन की डिमांड्स हैं फॉर द सर्विसेज एंड द रिसोर्सेज दैट हैज बीन एक्सीडेड जो होना चाहिए। और ये किसने बताया है? ये जो WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसने इस रिपोर्ट को, इस सर्वे को, इस पूरे डेटा को सबको बताया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अर्थ ओवरशूट डे हमेशा से हर साल से अलग अलग डेट्स आती रही। आपको हमें पहले का कुछ नहीं पढ़ना, वी जस्ट हैव टू स्टडी अभी रिसेंटली 2021 का कितना चल रहा है, क्या है 21 का, ये सिर्फ हमें स्टडी करना है। मैं बाकी से कोई मतलब नहीं है पहले क्या कैसा था। वी हैव टू स्टडी फॉर द रीसेंट ओनली। फर्स्ट जनवरी से होती होगी। क्या बोल रहे हो? मैम इसकी काउंटिंग 1 जनवरी से होती होगी। हाँ, 1 जनवरी से। ये लिख लेना, एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, सिंपल सा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
अगला लिखेंगे भाई इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद है एक बोल्ड प्रोजेक्ट के बारे में। आई थिंक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। बोल्ड प्रोजेक्ट वो हम ऑलरेडी आई थिंक कवर अप कर चुके हैं। यस मैम। यस मैम। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, यहां पर जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने, स्पेसिफिकली राजस्थान की गवर्नमेंट ने टाइगर कॉरिडोर मतलब टाइगर्स के हैबिटेट्स को लिंक करने के लिए टाइगर कॉरिडोर बनाने की एक डिमांड यहाँ पे रखी है। एक नया टाइगर रिजर्व ओपन किया जाएगा जिसका नाम है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो कनेक्ट करेगा टाइगर्स के जो एरियाज हैं, क्योंकि होता क्या है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, अलग अलग जगह पे बनी हुई है। तो अब टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उनको कनेक्ट करने के लिए एक टाइगर कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जहां पे बेसिकली टाइगर्स इजीली दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनके हैबिटेट में उनको मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में उनको समस्या नहीं आएगी। उसके लिए इस टाइगर कॉरिडोर को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये जो टाइगर कॉरिडोर है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ पे, न्यूली नाम तो आपको समझ में आ गया, रामगढ़ टाइगर रिजर्व इसका, ये नाम तो आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा। उसके बाद यस मैम। यहाँ पर इसको मंजूरी भी मिल गई है कि यहाँ पर ऐसा किया जाएगा। अब यहाँ पर दो टाइगर रिजर्व को कनेक्ट किया जाएगा। कौन से दो टाइगर रिजर्व? राजस्थान की गवर्नमेंट में ही है तो राजस्थान में ही किया जाएगा। एक तो है भाई रणथंभौर और दूसरा है मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंद्र हिल्स, ये दोनों टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर एक नेशनल पार्क भी है, दोनों ही है, दोनों राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान में है और मुकुंद्र भी राजस्थान में है, कोटा के पास। यस। ठीक है, दोनों के रिवर्स के अराउंड जो है चंबल रिवर फ्लो करती है। तो इन दोनों टाइगर रिवर्स जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनको कनेक्ट किया जाएगा। इनको कनेक्ट करने पे जो है टाइगर्स की मूवमेंट इजी हो जाएगी। मूवमेंट इजी रखने के लिए, ताकि वो अपना आराम से एक जगह पे अपने नेचुरल हैबिटेट में मूव कर सके, वो इजी हो जाएगा। तो न्यू टाइगर रिजर्व इज रामगढ़ टाइगर रिजर्व, बीच में कनेक्ट करने के लिए। और कौन से दो टाइगर रिजर्व को कनेक्ट? रणथंभौर। कौन सी स्टेट? राजस्थान। ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा, उसमें लिख लेना, ये चीज आ सकता है इस पे क्वेश्चन। मैम मैम ये किस अब स्टेप में तीन आ गए ना अब? हाँ, अब 3 हो गए। रणथंभौर से रामगढ़ से फिर मुकुंद। हाँ, 3 हो जाएंगे। मैम इसमें किस टाइप से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, the newly which of the following is a newly proposed tiger corridor of India? ऐसा आएगा कि which two tiger reserves is being connected to implement the project of new Ramgarh tiger reserve? कौन से दो टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करने की बात की जा रही है? What is a tiger reserve? Who give authority या who give approval? Who give approval to for the preparation of this newly टाइगर कॉरिडोर? ये अप्रूवल देता कौन है? अप्रूवल देने की अथॉरिटी है भाई इसके अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये यहाँ पर अप्रूवल देती है इस चीज के लिए, ये भी याद रखेगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम आपने चंबल क्यों लिखा है? चंबल मैंने बताया था, दोनों टाइगर के रिजर्व के अराउंड चंबल रिवर फ्लो करती है। ओके मैम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन सारी लिख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में है इससे क्वेश्चन। एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है? एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और मैम कोटा भी लिखा है आपने यहाँ पे? कोटा लिखा है, मुकुंद्रा हिल्स जो है वो कोटा के अंदर लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखो भाई। One show the previous slide. शो द प्रीवियस स्लाइड, ये लो। एक बार इसकी NTCA की फुल फॉर्म लिख दो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, which works for the tiger conservation. आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बताएंगे जरा। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्लेस है, न्यूज में चल रही है, तो ये प्लेस कहाँ का पार्ट है पहले तो ये बताओ। प्लेस का नाम मैं लिख रही हूँ, कोंगा नाडू, ठीक है, कोंगू नाडू, ये एक प्लेस है। ये प्लेस जो है रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं भारत के, उन्होंने इस प्लेस का नाम लिया है, इसको उठाया है, रिसेंटली न्यूज में लाए गए डिबेट के अंदर। तो ये प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है? पहली चीज तो ये लोकेटेड कहाँ पर? साउथ में। तमिलनाडु। इट इज इन तमिलनाडु, राइट। कोंगू नाडू जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, कोंगू नाडू तमिलनाडु में। तमिलनाडु बेसिकली ये एक प्लेस है जो कि वेस्टर्न तमिलनाडु को डिनोट करने के लिए वेस्टर्न तमिलनाडु को डिनोट करने के लिए इस जगह का नाम यूज किया जाता है, कोंगू नाडू। तो कोंगू नाडू जो है, ये जो वहां पर जो है ये एक नाम यहाँ पर दिया गया है, ये याद रखना, तमिलनाडु का एक पुराना रीजन हुआ करता था। तो ये एक आपको याद रखना है। संगम लिटरेचर जो तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा लिटरेचर है साउथ इंडिया का, ये जो है उसके अंदर भी इसका जो है कोंगू नाडू के नाम से इस जगह को रेफर किया गया। ये एक इशू है कोंगू नाडू रीजन का। ये कोई जगह नहीं है बहुत बड़ी, ये कोई बहुत बड़ा कोई प्लेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इनफॉर्मल नेम है जो एक वेस्टर्न पार्ट के एरिया को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे तेलंगाना और उत्तराखंड को हम लोगों ने डिवाइड किया है, ऐसा नहीं कि इनको डिवाइड करने की बात की जा रही कि तमिलनाडु और कोंगू नाडु को डिवाइड कर दिया जाए, ऐसा नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये बस एक प्लेस है जो कि न्यूज में आ रही है। जो नए हमारे मिनिस्टर्स आए, उन्होंने यहाँ पर इस जगह को कोंगू नाडु के नाम से रेफर किया है। उन्होंने इस एक जो तमिलनाडु है उसको कोंगू नाडु के नाम से रेफर किया है। तो ये आ सकता है कि ये किसका अनदर नेम है, किसने इसको नाम दिया है, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। तो कोंगू नाडु बेसिकली एक प्लेस है तमिलनाडु में जो कि वेस्टर्न तमिलनाडु के रीजन को बोलने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर नीलगिरी जो हम पढ़ चुके हैं, नीलगिरी एरिया, वो सारा इसके अंदर एरिया आता है। तो आ सकता है कोंगू नाडु क्या चीज है, क्या डिबेट चल रही है इसके ऊपर, कि इसको बाइफरगेट किया जाए, तमिलनाडु को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी तक डिवाइड करने की बात की नहीं गई, सिर्फ एक रीजन है जो यहाँ पर दिया गया है। और ये नाम जो है कोंगू नाडु, ये एक पर्सन थे, कोंगू एक पर्सन थे, ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, इस एरिया में रहने वाले पर्सन थे, जिनके नाम पे कोंगू नाडु नाम पड़ गया। तो ये थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए किसके लिए ये नाम थे, इस पे बन सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद मैम प्लीज मैम इसको रिपीट कीजिए मैम, ये क्या पर्पस क्या है इसका मैम? इसका इसको पर्पस ये bifurcate है, करने के लिए? नहीं बाइफरगेट करने के लिए नहीं है, एक जो लिस्ट ऑफ अभी जो नए हमारे वो आए हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी जब ट्विटर वगैरह पे या सोशल मीडिया पे कहीं पर जो है उन्होंने ये न्यूज दी थी, तो उस समय उन्होंने तमिलनाडु लिखने की जगह कोंगू नाडु लिख दिया। तो कोंगू नाडु कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है, लेकिन ये पुराने टेक्स्ट के अंदर संगम लिटरेचर जो था तमिलनाडु का, जो सबसे पुराना लिटरेचर है, उसमें तमिलनाडु को कोंगू नाडु के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ये टर्म यूज करी, ठीक है। जब उन्होंने तमिलनाडु को तमिलनाडु ना बुला के कोंगू नाडु बोला, तब से ये टर्म फेमस हो गई है। और ऐसी डिबेट्स उठ के आ रही हैं कि तमिलनाडु और कोंगू नाडु को शायद सेपरेट किया जाए। ऐसा है नहीं, बट ये सेपरेट करने की बात चल रही है।
मैम ये क्या, ये प्लेसेस दो है, तमिलनाडु और कोंगो, ये प्लेस है कोंगो? हाँ, कोंगो No, नाडु, no. कोंगो नाडु प्लेस नहीं है कोई, कोंगो नाडु कोई प्लेस नहीं है। पुराना तो नाम पर्पस है, क्या है, ध्यान मतलब से मैं इसका ध्यान से ये- पर्पस पर्पस ये है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने तमिलनाडु को कोंगो नाडु करके एड्रेस किया है, तमिलनाडु ना बुला के उस प्लेस को कोंगो नाडु के नाम से बुलाया है, इसलिए ये टर्म कोंगो नाडु न्यूज में है। ठीक है मैम हाँ जी। मैम मैम, ये तमिलनाडु में नाडु का कोई स्पेसिफिक मतलब है क्या? नहीं, नाडु का कोई मीनिंग तो नहीं है, कोंगू वर्ड का मीनिंग जरूर है, एक पर्सन का नाम भी है ये, और वहां पर, और कोंगू का मतलब होता है वो हनी, हनी इसका मीनिंग होता है कोंगू का, हनी हनी कोंगो। कहाँ से निकल के आया ये वर्ड। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, इसमें और डिटेल में नहीं जाना, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पर OECD। OECD की फुल फॉर्म क्या है? एनीवन? OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये है OECD की फुल फॉर्म। अब इस OECD में है क्या? इंडिया ने नया रिसेंटली यहाँ पर ज्वाइन करा है जुलाई मंथ में। OECD समझ लेते हैं पहले इसके बारे में, पहले हम OECD के बारे में देख लेते हैं कि ये OECD बेसिकली है क्या चीज। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वही इकोनॉमिक और डेवलपमेंट वगैरह के लिए सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। इंडिया जो है OECD का मेंबर नहीं है, बट OECD और G20 भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबने इसके बारे में सुना जरूर होगा, जिसको नहीं पता लेकिन फिर भी नाम तो सबने सुना होगा इसके बारे में। तो इंडिया ने जो यहाँ पर OECD G20 दोनों के साथ मिलकर के इसको ज्वाइन किया है, लिख लेना यहाँ पर, इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड OECD G20 inclusive framework for global corporate tax। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, इंडिया ने, ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड, जो एक पूरी फ्रेमवर्क डील है, ये एक फ्रेमवर्क डील है एक तरीके से, जो कि OECD और G20 ने मिलकर के तैयार की है। तो इसके अंदर रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अपना जो है वो ज्वाइन किया है? ज्वाइन करने वाली कंट्री इंडिया है, और ये जो है इसके अंदर जितना भी डिटेल में तो हमें खैर इसमें जाना नहीं है कि क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं, टैक्सेस से कैसे डील करना है, जो भी डिजिटल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, उनका कैसा प्रॉफिट अर्न करती हैं, उनका सारी चीजें, वो सब डिटेल्स के अंदर, इसके अंदर किस तरीके से लोअर टैक्सेस किया जा सकता है, वो सारी चीजों के चलते जो है इंडिया ने इस पूरे टैक्सेस के डील को, एक फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है रिसेंटली OECD के अंडर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। OECD जो है, लेकिन G20 में तो इंडिया आता है ना? G20 का पार्ट है इंडिया, OECD का G20 का पार्ट है। आप सब लोगों को G20 की सारी कंट्रीज के नाम लर्न होने चाहिए। G20 की जितनी भी कंट्रीज है सबके नाम आप लोगों को लर्न होने चाहिए, एक एक कंट्री का, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि पार्ट रही है। मैम, G20 OECD का पार्ट है क्या? नहीं, G20 OECD दोनों अलग अलग है, कोई किसी का पार्ट नहीं है। अब इसके अंदर G20 का भी भाई समिट हुआ था अभी रिसेंटली, बताएगा कोई G20 का समिट? जुलाई में ही हुआ है ये G20 का, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, कोई बताएगा कि कहाँ पे हुआ, किसने करा? मैम रोम, रोम, इटली। इटली। मैम रोम। मैम रोम।
राइट रोम मैम। है, उसने इस चीज को यहाँ पर होस्ट किया है। फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर्स थे, G20 फॉरेन जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन लोगों की एक मीटिंग हुई है, उसको इटली ने होस्ट किया है। बेसिकली किसको डील करने के लिए? कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कोविड के ही बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया गया कि किस तरीके से कोविड वैक्सीन की डिप्लोमेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर है। और इंडिया ने क्या इशू यहाँ पर उठाया? इंडिया ने बोला है वैक्सीन इक्विटी। ये टर्म इंडिया द्वारा यूज की गई थी वैक्सीन इक्विटी के लिए, कि सबको वैक्सीन की जो है वो सब लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। तो हर कंट्री जो भी अगर पैंडेमिक के टाइम पे जो भी चीजें फेस कर रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सबको अफोर्डेबल अमाउंट में हर कंट्री को जो है वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल करवानी चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। और बाकी इसके लिए आपने पढ़ ही रखा है, जो वैक्सीन इक्विटी के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि कोवैक्स वाला इनिशिएटिव जो है वो उसको स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा इंडिया ने अपना कौन सा इनिशिएटिव लिया है? वैक्सीन मैत्रेयी, शायद आप लोगों ने सुना होगा। वैक्सीन मैत्रेयी इनिशिएटिव इज डन बाय द इंडिया। वैक्सीन, इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम क्या है? वो है वैक्सीन मैत्रेयी, वैक्सीन फ्रेंडशिप। ठीक है, ये भी लिख लेना चाहे। इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम है वैक्सीन मैत्रेयी। बेसिकली क्या है, सारी कंट्रीज को जिसमें भी हम लोगों की फ्रेंडशिप है, उन सब चीजों को, उन सब कंट्रीज को हम लोग वैक्सीन के टर्म्स में उनको हम जो है वैक्सीन अवेलेबल करवाएंगे। यही है इंडिया की तरफ से जो हमारी 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी नाम बोलेंगे। भारत बायोटेक। भारत बायोटेक, यस, Genova। बायोटेक। और अलोंग विद जो है मिलकर के ICMR मिलकर के इसको यहाँ पर जो डेवलप की गई है उनके, और कोविशील्ड डेवलप है। मैम ये किस मिनिस्टर ने की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाँ, भारत बायोटेक इन फेडरेशन विद ICMR। मैम वैक्सीन मैत्री जो है ना, ये किस मिनिस्ट्री? एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आगे बढ़ेंगे भाई, ये लिख लेना यहाँ तक। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सारी। जुलाई मंथ की वजह से काफी सारी चीजें हम लोगों ने जुलाई मंथ के हिसाब से कवर अप कर लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में आपको बताया था, एक वो भी याद रखना। उसके बारे में टीपू सुल्तान के बारे में ये याद रखिएगा। और एक इंफॉर्मेशन और, गूगल जो है, गूगल ने एक पर्सन है कादम्बिनी गांगुली, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए जो अपना डूडल था वो डेकोरेट किया था, जिसका होम पेज होता है उसको डेकोरेट किया गया था। तो क्वेश्चन इनके ऊपर क्या बन सकता है कि कादम्बिनी गांगुली कौन थी? ये पर्सन जो ये लेडी थी, ये क्या थी, इनके बारे में खास बातें क्या थी? तो ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी भाई, एक तो पहली चीज, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चीज, ये इंफॉर्मेशन लिख। गूगल ने क्या किया? पर्सन का नेम है कादम्बिनी गांगुली। हम गूगल ने क्या किया? गूगल ने वो जो डूडल नहीं सजाते हैं, जो गूगल लिखा हुआ होता है, उसको डेकोरेट करके उसपे कुछ ना कुछ है ना, तर लगा देना, होम पेज को डेकोरेट करना, वो इन्होंने किया था इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गूगल ने किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज हुई है, तो ये पूछा जा सकता, इंडिया के अंदर किया है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन थी बेसिकली ये पर्सन। फीमेल स्पीकर थी और फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी। ये आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने वुमेन के लिए कॉन्फ्रेंस भी, मतलब बेसिकली वुमेन के लिए उन्होंने काम किया था।
इन्होंने वुमेन के लिए कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करी थी 1906 के अंदर, ये ऑर्गेनाइज भी करी थी। मैम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट मीटिंग में हेल्ड भी थी ना तब मैम, उसने रिप्रेजेंट किया था बिल्कुल। फ्रॉम वुमेन्स। हाँ, फर्स्ट वुमेन भी थी जो कि नेशनल कांग्रेस, जो इंटरनेशनल कांग्रेस थी उनके टाइम पे फर्स्ट फीमेल स्पीकर। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में जो हेल्ड हुआ था। हाँ, स्पीकर थी ये, हेड प्रेसिडेंटशिप नहीं थी इनकी, याद रखना प्रेसिडेंटशिप और स्पीकर का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये लिख लेना। प्लस उसके बाद एक पर्सन और न्यूज में चल रहे हैं, एक है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी जुलाई मंथ में थी, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या इन्होंने क्या क्या चीजें की थी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, एक इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारी जितना अभी हम लोगों ने किया है। मैम प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड भी देख लो भाई। उसके बाद मैंने आपको एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम भी बताया था, ऑक्सीजन ही, वो भी याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फ्लैग कैंपियन, वो जो बताया था कौन सी जगह से एसोसिएटेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा वेरिएंट जो मैंने बताया था कोविड का, वो भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इसका फर्स्ट केस आया है, कौन सी एरिया में, वो भी याद रखिएगा, वो सब भी बताया था। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद मैंने आपको एक फिट फॉर 55 पैकेज के नाम से भी चीज बताई थी, फिट फॉर 55, ये भी याद, ये भी है आपको। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सारी, जितना जितना बताया था वो सब इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्स्ट्रा आप लोग खुद से भी पढ़ रहे हैं, उसको भी करते रहिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो ये वाले सारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, आई थिंक ऑलमोस्ट को आना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्लास में भी बताई है और वैसे भी ये न्यूज में काफी था। सीधा आंसर बता दीजिएगा इसका। फर्स्ट सिटीजन कंट्री फर्स्ट सिटी ऑफ द ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी। उड़ीसा मैम। उड़ीसा स्टेट का नाम है, सिटी सिटी मैम पुरी। पुरी उड़ीसा। पुरी मैम। मैम पुरी। पुरी सिटी है, उड़ीसा स्टेट है, तो स्टेट आता है तो आपका आंसर उड़ीसा है, सिटी आता है तो पुरी है। फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट 24/7 सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द टैप, फ्रॉम द टैप, वो है ये वाली। टैप वाटर विल बी अवेलेबल 24/7, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये और इसी के चीज के लिए एक मिशन भी यहाँ पर, इसके लिए यही पूरी के लिए एक मिशन चलाया गया था, सुजल मिशन। सुजल मिशन काफी एक मिशन है बेसिकली, जो कि सबके लिए एक 24/7 वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल कराए, और इसका 24/7 एक हेल्पलाइन सेंटर भी चलता है, जो कि अगर कोई भी वाटर रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, वाटर सप्लाई रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, तो इस मिशन का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो बता सकते हैं और उसके बारे में उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये एक मिशन है जो कि सिर्फ टैप वाटर के लिए, कि हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट की हर सिटी में दे विल गेट दी प्रॉपर जो है वाटर फैसिलिटीज मिले। ठीक है भाई, ये लिख लेना। लास्ट एक करते हैं, इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। लास्ट एक ये है कि ये पहले आप लोग मुझे बताएंगे विच इज द वर्ल्ड्स, या फिर समटाइम्स यू कैन से इंडिया आल्सो, हॉटेस्ट चिली। हॉटेस्ट चिली वर्ल्ड में टॉप 5 में आती है, इंडिया की हॉटेस्ट है। मैम क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दे। The question is, which is the Carolina. India's hottest chili? Hails from it. The name of that ग्रीन चिली। chili is Raja Mirchi. अच्छा वो वर्ल्ड में। Raja Mirchi, you have to remember, Raja Mirchi, and it belongs from Nagaland.
इट बिलोंग्स हम वर्ल्ड में भी नागालैंड। वर्ल्ड में ये टॉप 5 में आती है, वर्ल्ड की टॉप 5 में इसको काउंट किया जाता है। तो राजा मैम इसके कई सारे और भी नेम है ना? हाँ, वही नाम लिखवा रही हूँ इसके बाद में। तो ये राजा मिर्ची का एक कंसाइनमेंट है, नागालैंड से इसको लंदन पहुंचाया गया है फर्स्ट टाइम। मिर्ची, जो राजा मिर्ची है, इसका कंसाइनमेंट गुवाहाटी से उठा करके, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न से उठा करके लंदन तक पहुंचाया गया है। इसके दूसरे भी नाम है, इसको कई बार किंग चिली के नाम से जाना जाता है। मोस्ट फेमस इज राजा मिर्ची, बट देयर आर सम अदर नेम्स आल्सो किंग चिली के नाम से। वहां पे इसको कहते हैं भूत, जोलोकिया, या कई बार घोस्ट पेपर, इन नामों से भी जाना जाता है। और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये एक मिर्ची है जिसको फर्स्ट टाइम जो है लंदन तक पहुंचाया गया है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, और बाकी इनको कोई डाउट नहीं है, दे कैन लीव द क्लास। जिनको डाउट्स है दे कैन स्टे एंड आस्क देयर डाउट्स। करना ठीक है भाई हम लोगों ने। थैंक यू मैम। ओके Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मन्नू, थैंक यू मैम। हो गया मन्नू, हो गया, आपको हो गया। गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट। मैम जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग भी मिला है, इस हॉटेस्ट चिली को जीआई टैग भी रिसीव हुआ है। ओके यार Ma'am, I think वर्ल्ड का ma'am. वर्ल्ड का नहीं है ये, इंडिया की हॉटेस्ट है, वर्ल्ड की टॉप 5 में आती है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, वर्ल्ड की टॉप 5 में आती है। Excuse me, ma'am. हाँ जी, काइंडली एक्सप्लेन ओईसीडी ओईसीडी। का मेंबर है कि नहीं है मैम? ये ओईसीडी जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पहले तो चीज यही है कि ओईसीडी सिंपल बेसिकली इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर, इसकी एक्चुअली 60th एनिवर्सरी है 2021 में। 2021 जो चल रहा है, 60 इयर्स इसको कंप्लीट हो गए हैं, इसको डेवलप हुए। 61 में मैम इंडिया तो नहीं मेंबर, इसका मेंबर तो नहीं है मैम इंडिया। नहीं, इंडिया नहीं member नहीं नहीं इंडिया नहीं है। लेकिन इसको अब 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसको बने हुए। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, लक्समबर्ग, इटली, जापान, वो सब मेंबर्स है। बेसिकली यूरोप की कंट्रीज में ज्यादा मेंबर्स हैं। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम पास्ट क्लास अपलोड करवा दें जीके का। जीके का पास क्लास। सूर्य सिंह कौन सा बैच के हो? मैम मैं बीएलएलबी के लिए हूँ। अच्छा, वो वाला, ठीक है, रुक जाओ, अभी देखते हैं उसको, मैं बताती हूँ अभी। अच्छा, और बाकी और किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो वो पूछो पहले। मैम ये जो गूगल वाला था, हाँ, G7 कंट्रीज अगर किसी को याद रखने ना, ये मीटिंग 1 मिनट में ओवर होगी, तो जिसको डाउट होगा वो दोबारा से ज्वाइन कर लेना मीटिंग को, जो डाउट्स वगैरह होंगे वो अपना पूछने के लिए।